अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, और वह है पाचन समस्याओं का समाधान और खाने के सही तरीके। हम हर दिन खाना खाते हैं, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि वह खाना शरीर के अंदर कैसे पचता है और क्यों कभी कभी खाने के बाद हमें असुविधा होती है। कई लोगों का पेट खराब हो जाता है, गैस बनती है, सीने में जलन होती है और कुछ लोगों को लंबे समय से कब्ज की समस्या रहती है। यदि पाचन सही नहीं है तो शरीर में पोषक तत्व ठीक से अवशोषित नहीं होते, जिससे कमजोरी, थकान और लंबे समय में बीमारियां भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि पाचन समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि हम खाने में सही क्रम का पालन नहीं करते। शरीर के अंदर प्रत्येक प्रकार का भोजन अलग अलग एंजाइम से पचता है। उदाहरण के लिए, कार्बोहाइड्रेट को एक प्रकार का एंजाइम तोड़ता है, प्रोटीन को दूसरा और वसा को तोड़ने के लिए तीसरा एंजाइम काम करता है। जब हम सभी प्रकार का भोजन एक साथ अनियमित रूप से खाते हैं तो शरीर भ्रमित हो जाता है। परिणामस्वरूप पाचन प्रक्रिया सही ढंग से नहीं होती। इस समस्या को हल करने के लिए एक वैज्ञानिक नियम है। इस नियम के अनुसार खाने के सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जियां खाएं। सब्जियों में बहुत अधिक फाइबर होता है, जो आंतों को साफ रखता है और रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। सब्जियों के साथ थोड़ा जैतून का तेल मिलाकर खाने से उनमें मौजूद विटामिन आसानी से शरीर में अवशोषित होते हैं। दूसरे चरण में प्रोटीन युक्त भोजन खाएं, जैसे मछली, मांस, अंडे या दाल। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं, हार्मोन और एंजाइम निर्माण में मदद करता है। हालांकि प्रोटीन का सेवन करते समय ध्यान रखें कि अधिक न हो, क्योंकि अत्यधिक प्रोटीन किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। तीसरे चरण में स्वास्थ्यवर्धक वसा या तेल खाएं। इसमें नट्स, बीज, नारियल का तेल या जैतून का तेल शामिल है। ये वसा शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करती है और मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाती है। अंत में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन खाएं, जैसे चावल, आलू, फल या अनाज। हालांकि जिनको डायबिटीज या इंसुलिन समस्या है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए। इस क्रम में खाने से शरीर के अंदर संतुलन बनता है। पेट भरा होता है, लेकिन असुविधा नहीं होती। रक्त में शर्करा अचानक नहीं बढ़ती, इसलिए डायबिटीज नियंत्रित रहती है। पाचन प्रक्रिया आसान होती है और शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। अनुसंधान में पाया गया है कि जो लोग पहले सब्जियां खाते हैं, उनका ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है, पेट का पाचन अच्छा होता है और वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। दूसरी ओर, जो लोग चावल या रोटी से खाना शुरू करते हैं, उनमें जल्दी पाचन समस्याएं देखने को मिलती है। अब हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में इन नियमों का पालन कैसे किया जा सकता है और खाने की तैयारी में कुछ उपयोगी सुझाव। सबसे पहले नाश्ते के बारे में बात करें। सुबह हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन खाया जाना चाहिए। दिन की शुरुआत सब्जियों और फलों से करें। सुबह 1 कप गर्म पानी या नींबू पानी पीने से पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। अंडे या दही जैसी प्रोटीन को सुबह थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है। दोपहर का भोजन दिन का मुख्य भोजन है। पहले सब्जियां या सलाद खाएं, फिर मछली, चिकन या दाल जैसी प्रोटीन लें। आवश्यक वसा जैसे जैतून का तेल या नारियल का तेल इस्तेमाल करें। भोजन के अंत में कार्बोहाइड्रेट खाएं, लेकिन कम मात्रा में। जिनको डायबिटीज या इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं है, वे सामान्य मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। दोपहर के हल्के नाश्ते के लिए फल या नट्स खा सकते हैं। यह पेट को संतुलित रखता है और पाचन में मदद करता है। रात का भोजन हल्का और सरल होना चाहिए। रात में भारी भोजन से पाचन समस्याएं हो सकती है। पहले सब्जियां और हल्का प्रोटीन खाएं। वसा और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में लें। खाने के समय ध्यान दें। यदि आप टीवी या फोन में व्यस्त नहीं रहते तो पाचन अच्छा होता है। भोजन को अच्छी तरह चबाएं और छोटे टुकड़ों में निगलें। हर दिन पैदल चले या हल्का व्यायाम करें। प्रतिदिन कम से कम 25 से 30 मिनट चलने से पाचन प्रक्रिया तेज होती है। मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान, नियमित गहरी सांस और आरामदायक गतिविधियां करें। जब तनाव कम होता है तो पेट और आंतें ठीक से काम करती है। प्रोबायोटिक भोजन जैसे दही, खट्टा दही और ऑर्गेनिक सब्जियां आंत में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाती है।
प्रतिदिन कम मात्रा में कम से कम एक भोजन के साथ प्रोबायोटिक भोजन शामिल करें। इन नियमों का पालन करने से पाचन समस्याएं कम होती है, शरीर मजबूत होता है और पेट फूलना, गैस या कब्ज कम होता है। सही पाचन से विभिन्न रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अब हम पाचन समस्याओं के लिए 7 रहस्यमय नियम जानेंगे। इन नियमों का पालन करने से पेट की असुविधा, गैस, कब्ज और अन्य पाचन समस्याएं काफी हद तक कम होती है। पहला नियम है भोजन से पहले पानी पीना। लेकिन ध्यान दें, एक बार में बहुत अधिक पानी पीना ठीक नहीं है। भोजन से लगभग 15 से 30 मिनट पहले 1 कप पानी पीने से पेट में खाना नरम होता है और पाचन प्रक्रिया आसान होती है। दूसरा नियम है भोजन को अच्छी तरह चबाना। कई लोग जल्दी जल्दी खाते हैं। यदि भोजन अच्छी तरह नहीं चबाया गया तो बड़े टुकड़े पेट में पहुंचते हैं और पाचन धीमा हो जाता है। हर कौर को अच्छी तरह चबाना और छोटे टुकड़ों में निगलना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा नियम है भोजन का सही क्रम बनाए रखना। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, पहले सब्जियां, फिर प्रोटीन, फिर स्वास्थ्यवर्धक वसा और अंत में कार्बोहाइड्रेट। इस क्रम का पालन करने से शरीर भ्रमित नहीं होता और भोजन आसानी से पचता है। चौथा नियम है रोजाना नियमित समय पर खाना। अनियमित समय पर भोजन करने से पेट और आंतें भ्रमित हो जाती है। दिन में 3 मुख्य भोजन और यदि आवश्यक हो तो 2 हल्के नाश्ते लेने से पाचन सही रहता है। पांचवा नियम है पर्याप्त शारीरिक गतिविधि। चलना, हल्का व्यायाम, योग या तैराकी पाचन के लिए फायदेमंद है। ये आंत की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं और कब्ज कम करते हैं। छठा नियम है मानसिक तनाव कम करना। पाचन और मन के बीच गहरा संबंध है। तनाव, चिंता या तनाव होने पर पेट का एसिड बढ़ जाता है और पाचन बाधित होता है। ध्यान, नियमित गहरी सांस और आरामदायक गतिविधियां पाचन में मदद करती है। सातवां नियम है प्रोबायोटिक और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का उपयोग। दही, खट्टा दही, किमची या ऑर्गेनिक सब्जियां आंत में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाती है और पाचन को मजबूत करती है। इन 7 नियमों का पालन करने से पाचन समस्याएं काफी हद तक कम हो जाती है। पेट फूलना, गैस, कब्ज, सीने में जलन और अन्य असुविधाएं दूर हो जाती है। शरीर को ऊर्जा मिलती है, मन तरोताजा रहता है और लंबे समय में विभिन्न रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रिय दर्शकों, आज हमने 7 रहस्यमय नियम सीखे। इनके पालन से पाचन प्रक्रिया आसान, स्वस्थ और प्रभावी होती है। अगली चर्चा में हम जानेंगे कि इन नियमों का दैनिक जीवन में पालन कैसे करें और भोजन की तैयारी में कुछ व्यावहारिक सुझाव। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अल्लाह हम सभी को स्वस्थ रखें और पाचन प्रक्रिया को आसान और सुंदर बनाए। Are you looking for a professional digital marketing agency? Do you want to design and grow your website? I'm Sazadul Islam, here to help you with website design, digital marketing, and ads management. Visit my website or find me on Fiverr.